बहुत ही कमाल के टोटके हैं। इन टोटकों को आखिर तक जरूर सुनिएगा। अगर आप दिन में 11 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो दिल की बीमारी में इजाफे का 50% इम्कान होता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम होता है और आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। खजूर खाकर फौरन पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। अमरूद खूनी बवासीर के मरीजों के लिए आबे हयात है। अमरूद तजखीरे मैदा खत्म करता है और पेट के कीड़े मारता है। दिल की तेज धड़कन और पेट में गैस बनने से रोकने की खातिर सौंफ और खुश्क धनिया एक एक शटांग साफ करके पीस लें। इस अमेजे में 1.5 शटांग शक्कर मिलाएं। सुबह शाम एक एक चम्मच लें। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबालकर इसका पानी रात को सोने से पहले पिलाएं। जोड़ों का दर्द रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिश करें। एहतलाम के मरीज को रात को खजूर नहीं खानी चाहिए। जिसको पेशाब के कतरे आते हों तो वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ खा ले, कतरे आना बंद हो जाएंगे। मसाने की कमजोरी दूर करने के लिए जिसकी अलामत ये है कि मामूली सी खांसी से भी पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। 50 ग्राम सफेद तिल और उसमें हम वजन मिश्री मिला लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें। ऊपर से कुछ ना खाएं। 15 दिन तक खाना काफी है। खाना खाकर फौरन सो जाने से कानों पर बुरा असर पड़ता है और कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है या भूख लगने पर भी खाना नहीं खाया जाता है तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। खाने के फौरन बाद अजाबत की हाजत हो, पेट में मरोड़ या दर्द हो, बार बार दस्त आना, खास तौर पर दूध के पीते ही दस्त आ जाना, ऐसी तमाम कैफियत के लिए ये नुस्खा लाजवाब है। 1 किलो पानी में 3 बड़ी इलायची और पुदीना के चंद 7-8 पत्ते डालकर पानी उबाल लें। जब पानी 3 पाव रह जाए तो छान कर महफूज कर लें। 1 कप उस पानी के साथ चुटकी भर लौंग का पाउडर दिन में 3-4 बार लें। गाजर का इस्तेमाल करते रहने से जिगर के मरीजों को फायदा होता है। तुलसी के पत्ते चबाते रहने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। चिकनी और खुश्क जिल्द का पता चलाना। अगर आप चिकनी और खुश्क जिल्द का पता चलाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले चेहरे को धोकर कुछ लगाए बगैर सो जाएं और फिर सुबह उठकर टिश्यू पेपर चेहरे पर रखकर दबाएं। टिश्यू पेपर को देखें कि वो साफ है या उस पर कुछ लगा है। अगर टिश्यू पेपर साफ होगा तो जिल्द खुश्क या नॉर्मल होगी और अगर टिश्यू पेपर पर चिकनाहट नजर आए तो समझ जाएं कि आपकी जिल्द चिकनी है। क्या आप जानते हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल को गर्म पानी में डालें और चेहरे पर बाफ लें। इससे आपकी जिल्द एक्नी से पाक और नरम हो जाएगी। बच्चों को बिस्किट, बोतलें और बाजारी अशिया खिलाने के बाद ये गिला ना करें कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। हर किस्म के दाग, धब्बे, दाने और कील खत्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके छान लें और इसमें नींबू का रस शामिल करके रोजाना मुंह पर लगाएं। नींद में खराटे आते हों तो सिर्फ सरसों के तेल की 3 कतरे नाक में डाल दें। जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। पानी में संतरे का बीज डालकर पी लो। दूध की चर्बी 6 दिन में पानी की तरह बह जाएगी। जो औरत हामला न हो रही हो अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए, 6 दिन में हामला हो जाएगी। नहाने के पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर नहाने से थकन खत्म हो जाती है और आरामदायक नींद आती है। कैंसर वाले अफराद फलों में सिर्फ लाल फल का इस्तेमाल किया करें। मोटापा कम करने के लिए पिसी हुई कलवंजी आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह नहार मुंह और शाम को लें। 1 गिलास पानी में कलवंजी तेल के 4-5 कतरे और 1 नींबू का रस डालकर सुबह शाम मतवातर 1 माह तक इस्तेमाल करने से मोटापा कम किया जा सकता है। जुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर उसका धुआं सूंघें। छींकों की भरमार से बचने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में उबाल लें, ठंडा करें और छान कर सोने से पहले 2-3 हफ्ते तक पिएं। डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़ों पर नमक छिड़ककर आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाएं। इसके अलावा सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। कंबल और गर्म कपड़ों
कपड़ों का दाग साफ करना। कंबल और गर्म कपड़ों पर घी का दाग लग जाए तो इन्हें साफ करने के लिए दही लगाकर धोया जाए तो दाग बाकी न रहेगा। ऊनी कपड़ों से कीचड़ का निशान खत्म करना। गर्म ऊनी कपड़ों पर कीचड़ वगैरह का निशान लग जाए तो उसे साफ करने के लिए आधा सेर पानी में एक आलू पीसकर मिला लें और फिर उसे छानकर उस पानी से मुतासरा हिस्से को धोया जाए तो कीचड़ का निशान बाकी ना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।